हेलो एवरीवन। आज हम सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस मेजर 2 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को बहुत ही इजी लैंग्वेज में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। टॉपिक का नाम है लिबर्टी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस लिबर्टी एंड इट्स वेरियस टाइप्स। सो विदाउट डिले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी होती क्या है? Liberty is one of the most important principles in politics and society. It means freedom to think, act, and live without unnecessary restrictions. Liberty ensures individual freedom, equality, and dignity and is essential for democracy and human development. लिबर्टी का सिंपल मतलब है अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना बिना अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस के। यानी आप क्या सोचना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, कैसे जीना चाहते हो, ये सब आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, लिबर्टी अनलिमिटेड नहीं होती। आप फ्री तब तक हो जब तक आपका फ्रीडम किसी दूसरे को हार्म ना करे। डेमोक्रेसी इसलिए स्ट्रांग होती है क्योंकि ये हमें फ्रीडम भी देती है और साथ ही लॉ के थ्रू डिसिप्लिन भी मेंटेन करती है। लिबर्टी का सिंपल सा मतलब है फ्रीडम, राइट और इंडिपेंडेंस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन। आइए इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। It allows individuals to make choices, express opinion, and act freely. Liberty is not absolute, it is limited by law and social responsibilities. It balances individual freedom with collective welfare. Liberty allows people to make personal and social choices. Liberty is protected by law, it ensures freedom for all, not just a few, and is limited by law to prevent harm to others. सिंपल सा मतलब ये है कि लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं होती। अगर आपको म्यूजिक सुनने की लिबर्टी है, लेकिन अगर आप इतना लाउड चलाओगे कि पड़ोसी की नींद डिस्टर्ब हो जाए तो आपकी लिबर्टी किसी और के राइट्स को हार्म करती है, इसलिए लॉ लिमिट सेट करता है। आइए अब लिबर्टी के डेफिनेशन को देखते हैं बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। अलग अलग स्कॉलर्स ने लिबर्टी को अलग अलग एंगल के साथ एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट में हम देखेंगे जेएस मिल। इन्होंने कहा है लिबर्टी इज द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट एज दे विश सो लॉन्ग एज दे डू नॉट हार्म अदर्स। जेएस मिल कहते हैं कि फ्रीडम तब तक वैलिड है जब तक किसी को नुकसान ना हो। सेकंड में है थॉमस हॉब्स। इन्होंने कहा है लिबर्टी इज द पावर टू डू व्हाट वन वांट्स विद इन द लॉ एंड सेफ्टी ऑफ सोसाइटी। मतलब हॉब्स कहते हैं कि लिबर्टी का मतलब लॉ के अंदर रहकर फ्रीडम एंजॉय करना है। थर्ड में है रूसो। इन्होंने कहा है लिबर्टी इज द फ्रीडम टू लिव अंडर लॉज दैट वन हैज अ पार्ट इन मेकिंग। रूसो का व्यू डेमोक्रेटिक है। वो कहते हैं लिबर्टी तब होती है जब लोग उन्हीं लॉज के अंडर जीते हैं जिसमें उनका पार्टिसिपेशन हो। फोर्थ है इसाई बर्लिन। इन्होंने कहा है डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन पॉजिटिव लिबर्टी मीन्स फ्रीडम टू कंट्रोल वंस लाइफ एंड नेगेटिव लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। इन्होंने लिबर्टी के दो मेजर टाइप्स बताए, पॉजिटिव और नेगेटिव, which actually modern political theory के बेस हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लिबर्टी। तो फर्स्ट में है पॉजिटिव लिबर्टी। इसका मतलब है फ्रीडम टू कंट्रोल वंस लाइफ एंड अचीव गोल्स। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम टू डू समथिंग, यानी आपको लाइफ इंप्रूव करने के लिए रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड सपोर्ट मिलना। अगर एजुकेशन, हेल्थ केयर या एम्प्लॉयमेंट का एक्सेस नहीं है तो रियल फ्रीडम पॉसिबल ही नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क। जैसे कि एक पुअर स्टूडेंट है, उसे हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप उसको अपॉर्चुनिटी देता है अपनी लाइफ बेटर बनाने का। ये पॉजिटिव लिबर्टी है, फ्रीडम बैक्ड बाय सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज। सेकंड में है नेगेटिव लिबर्टी। ये कहता है फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस और कोएर्सियन। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि कोई आपके पर्सनल डिसीजन में इंटरफेयर ना करे, यानी फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। जितने कम अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस उतनी ज्यादा नेगेटिव लिबर्टी। अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन जितने कम होंगे नेगेटिव लिबर्टी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट,
जैसे एक पर्सन अपनी कंट्री के अंदर कहीं भी ट्रेवल कर सकता है बिना किसी परमिशन के। ये फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस है। गवर्नमेंट आपको रोक नहीं रही, इसलिए आपको मूवमेंट की नेगेटिव लिबर्टी मिलती है। थर्ड है पॉलिटिकल लिबर्टी। इसका मतलब है फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल लाइफ एंड गवर्नेंस। पॉलिटिकल लिबर्टी इंश्योर करती है कि सिटीजन्स गवर्नमेंट के डिसीजन में एक्टिवली हिस्सा ले सके, जैसे वोटिंग राइट्स में, फ्रीडम टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस में। डेमोक्रेसी इन्हीं पर डिपेंड करती है, क्योंकि वोटिंग से सिटीजन डायरेक्टली गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं। ये पॉलिटिकल लिबर्टी का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। फोर्थ टाइप है सिविल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड पर्सनल फ्रीडम्स। सिविल लिबर्टीज पर्सनल फ्रीडम्स होते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इन लिबर्टीज को कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है। कोई गवर्नमेंट या सोसाइटी उन्हें फोर्स नहीं कर सकती कि वो अपना रिलीजन बदले। ये सिविल लिबर्टी उनका पर्सनल फ्रीडम प्रोटेक्ट करती है। फिफ्थ है इकोनॉमिक लिबर्टी। फ्रीडम टू ओन प्रॉपर्टी, अर्न, ट्रेड एंड यूज रिसोर्सेज। इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब है कि आप अपनी अर्निंग, प्रॉपर्टी और बिजनेस के डिसीजंस खुद ले सकते हो। यानी आप क्या काम करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, कैसे कमाना चाहते हो, ये सब आपकी चॉइस है। जैसे राइट टू ओन प्रॉपर्टी, स्टार्ट अ बिजनेस, ये सारे आ जाएंगे इकोनॉमिक लिबर्टी के अंदर। सिक्स में है सोशल लिबर्टी। फ्रीडम टू लिव एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू वन सोशल एंड कल्चरल चॉइसेस। सोशल लिबर्टी इंश्योर करती है कि कास्ट, जेंडर, रिलीजन या कल्चर के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यानी आप अपनी कल्चरल आइडेंटिटी के साथ फ्रीली जी सकते हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम फ्रॉम सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे सोशल लिबर्टी के अंदर आते हैं। सोशल लिबर्टी इंश्योर करती है कि आप अपनी लाइफ के चॉइसेस खुद डिसाइड करें, जैसे एजुकेशन, जॉब, आप कैसी लाइफस्टाइल में जीना चाहते हैं। अब हम इसके कंक्लूजन को देखेंगे। तो लिबर्टी इज द फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल डिग्निटी, democracy, and social progress. It ensures that people can think, act, and participate freely while respecting the rights of others. Different type of liberty भी हमने देखे हैं, जैसे positive, negative, political, civil, economic, and social liberty. Together create a balanced and free society where freedom is exercised responsibly. इसका मतलब है लिबर्टी ही सोसाइटी को फ्री और बैलेंस रखती है। जब फ्रीडम भी हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, तभी रियल डेमोक्रेसी बनती है। लिबर्टी हमें जीने का, सोचने का और पार्टिसिपेशन का हक देती है, और इसी से एक हेल्दी सोसाइटी ग्रो करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।